समर्पित रहे, नहीं हो सकता है। पहले तुम राम बनो, भरत तो स्वयं पूरी दुनिया बन जाएगी। राम जैसा मन तो लाओ, राम जैसी निर्मलता तो लाओ, राम जैसी सहजता तो लाओ, अनेक भरत आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो भरत भैया पहुंचे हैं, सबको प्रणाम किए, यथा उचित प्रणाम वंदन हुआ है। भरत भैया राम जी के चरणों में लेट गए हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं। भरत भैया आज राम जी के चरणों में से उठ नहीं रहे हैं। क्यों? भरत भैया मन ही मन सोच रहे हैं कि आज मैं प्रभु को कौन सा मुख दिखाऊं। अरे कौन सा मुख दिखाऊं? इस अभागे के कारण आपको वन आना पड़ा, इस अभागे के कारण पिताजी स्वर्ग चले गए हैं, किस मुख क्या मुख दिखाऊं? इसलिए भरत भैया चरणों में लेटे हैं, उठ नहीं रहे हैं। और भक्तों, राम जी भी संकोच में हैं यहाँ। क्यों भक्तों? राम जी संकोच में हैं कि मैंने वन तो चला आया, लेकिन भरत से बिना मिले चला आया। अगर कहीं भरत मेरे से पूछ लिया भैया, कहीं मेरे से पूछ लिया कि भैया, कम से कम एक बार विचार तो लिया होता। भक्तों, यही बात सोच रहे हैं राम जी मन में, और भरत भैया चरणों में गिरे हैं। भरत भैया सोच रहे हैं, अगर मेरे प्रभु मेरे भैया मुझे उठा लिए तो मैं समझूंगा कि मैं सनाथ हो गया। अगर भैया मुझे नहीं उठाए तो मैं आज अपने आप को अनाथ मान लूंगा। लेकिन वाह मेरे राम का रामत्व, मेरे राम जी उठा लिए हैं और अपने हृदय से लगा लिए हैं। लेकिन भक्तों, राम जी के भी आंखों में आंसू है, राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। भरत भैया ने कहा, भैया भैया, तो जो राम जी भरत से मिलते ही कह दिया करते थे, अरे भरत तू कहाँ था, आज राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। भरत भैया ने कहा, भैया आज मैं आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूं, आज आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूं। राम जी संकोच में हैं, कहीं भरत अगर कह दिया कि आप अयोध्या चलो तो भरत को मैं मना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भरत मेरा अति प्रिय भाई है, भरत की बात को मैं कभी काट नहीं सकता। इसलिए राम जी भी संकोच में हैं। भरत भैया ने कहा, भैया मैं आपसे दो प्रश्न करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा, हाँ भरत बोले क्या प्रश्न है। भरत भैया ने कहा, भैया पहला वरदान माँ की दी ने क्या मांगा था पिताजी से। राम जी ने कहा, भरत पहला वरदान मांगा था कि भरत को टीका हो। भरत भैया ने कहा, भैया दूसरा वरदान क्या था। राम जी ने कहा, भरत दूसरा वरदान था 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस मुझे वनवास हो। भरत भैया ने कहा, भैया कम से कम पहला तो पूरा होने देते, पहला वरदान पूरा हुआ नहीं और आप वन चले आए। भक्तों, यहाँ पर राम जी चुप हो गए हैं। आज राम जी के पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, और भरत भैया मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी मेरे भैया हमसे नाराज हैं, आज भैया कुछ बोल नहीं रहे हैं। भक्तों, निवेदन करो, भरत भैया के आंखों में पुनः आंसू आ गए हैं। भरत भैया ने कहा है, भैया आज मैं हार रहा हूँ, आज मैं हार रहा हूँ। जब हम और आप छोटे थे, सरयू जी के तट पर खेला करते थे, जब मैं हारने लगता था तो आप मुझे जिता दिया करते थे, और आज आपका ये भरत हार रहा है और आज आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आज आप कुछ बोल नहीं रहे हो। भक्तों, निवेदन करो, राम जी भरत को अपने हृदय से लगा लिए हैं। राम जी ने कहा है, भरत
मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर उस समय तू अयोध्या का राजा होता तो अपने भैया को कभी 14 वर्ष का वनवास नहीं देता। भरत, मैं तेरे से अधिक प्रेम करता हूँ। तो भरत भैया ने कहा है, भैया आप अयोध्या चलिए, आप अयोध्या चलिए। तो पूरी कथा भरत भैया ने सुना दी है। पिताजी इस धरा पर नहीं है। तो यहाँ पर मेरे राम जी भी अपने पिताजी को जल त्याग दिए हैं। तो भरत भैया ने कहा, भैया आप अयोध्या चलिए। राम जी ने कहा, भरत पिताजी का संकल्प है और पिताजी भी इस धरा पर अब नहीं है। पिताजी हमारे और आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए भरत ये उचित नहीं है। भरत भैया ने कहा, भैया आप अयोध्या जाइए और मैं 14 वर्ष वन में रह लूंगा, मैं 14 वर्ष व्यतीत कर लूंगा। लेकिन भैया आप वन के लिए नहीं बने हो, आप तो अयोध्या के लिए बने हो। वनवास तो इस अभागे को मिलना चाहिए, आप तो अयोध्या के लिए बने हो। तो राम जी ने बहुत समझाया है। राम जी ने कहा है, भक्तों